हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आज स्टॉक मार्केट का कुछ लेखा जोखा जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने क्लोज टू अराउंड अबाउट कुछ 4200 का कुछ आज प्रॉफिट किया है मार्केट में। उसमें एक तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी का स्टॉक है और एक हमारा रहेगा कॉल और पुट ऑप्शन के पिटारे से। अब मैं आपको एक एक करके उसके बारे में जानकारी देता हूँ। और माफ़ कीजिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो स्विगी का मार्केट है और जो जोमेटो का मार्केट है वो लंबी अवधि तक चलने वाला है। तो अभी भी जो एंट्री पॉइंट हैं वो आपके लिए खुले हैं और मेरा एक नज़रिया है कि कम से कम स्विगी आपको 650 के ऊपर टच करेगा। कल स्विगी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और आज भी स्विगी ने ऑल टाइम हाई बनाया और वो हाई है 614 रुपये। ठीक है, तो कल जो बंद हुआ स्विगी दैट वाज 596 और आज स्टार्ट हुआ कुछ 586 पे, गिरा कुछ नीचे। और आज का जो ऑल टाइम हाई था स्विगी दैट वाज 5614। सो इट हैज़ गिवन मी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी और मैंने कुछ पोर्टफोलियो में रखे, कुछ मैंने बेच दिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टॉक की, जो कि मैंने जोमेटो के बारे में मैंने आपको सबको कहा था लाउड एंड क्लियर कि भाई जोमेटो पे पैसा लगा दीजिए। जिसने भी 292 के रेट पे जोमेटो पैसा लगाया था, आज जोमेटो 302 रुपये का एक ऊंचाई टच करके गया है। तो अगर आपने 1-2 लाख रुपए पार किए होंगे जोमेटो में या 3 लाख रुपए, तो कम से कम आपको 10-12 हज़ार का आज फ्लैट प्रॉफिट डिलीवरी में मिल गया होता है। तो ट्रेडिंग में आज के आज अब हम बात करते हैं हमारा पसंदीदा जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, माइंड यू ऑल। और मैं इन सब का स्क्रीनशॉट डालूंगा मेरे चैनल के पोस्ट कमेंट, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। रेट्स भी लिखे हुए हैं, समय लिखा हुआ है, तारीख, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अच्छा, आगे बोलने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक मार्केट खुद के सीखने के बाद खुद कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, आपको उस पर अमल करना है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार, मैं फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कॉल और पुट की गहराइयों को सीख रहा हूँ। मैं एक रिस्क अभी फ़िलहाल उतना उठा नहीं सकता कि भाई 4 लाख का ले लिया, 5 लाख का ले लिया, अब 5,000 लॉट ले लिए, 5,000 क्वांटिटी ले लिया, 4,000, तो वो बहुत महंगा हुआ है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रीमियम, और प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं। लेकिन आज जब मैंने देखा कि मिड कैप निफ्टी काफ़ी कुछ पॉइंट से गिरावट थी, तो मैंने मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की। तो जो मेरा पहला टारगेट था वो था 12,800, फिर रहा 12,700 का स्ट्राइक, और उसके बाद रहा मेरा 12,750। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्राइक जोन पे, सो कॉल जो कहते हैं स्ट्राइक वाला प्राइस नंबर, यहाँ मैंने क्लोज टू कुछ 1700-1800 रुपये कमाए। इनफैक्ट मैंने कुछ 25 रुपये बनाए थे आज, बट मेरे जो कुछ उसमें 472 का लॉस भी हुआ, तो उसका भी पिक्चर मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगा। तो वो भी मैंने मार्केट को दिया है पैसे। और जो मैंने कमाए हैं ओवरऑल P&L फॉर लेट्स से कॉल और पुट, स्पेशली कॉल बाय में और पुट में वो क्लोज टू 1700-1800 रुपये नेट प्रॉफिट। अब मैं जो आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कॉल और पुट मार्केट बहुत फास्ट भागता है। तो 2 चीज़ें मैंने सीखी है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब पता नहीं यूट्यूब पे लोगों ने बहुत सारे ज्ञान दिए, मैं तो बहुत छोटा सा आपके लिए एक इन्वेस्टर हूँ डिटेल वाला। तो मेरा मानना ये है कि आप कभी भी ना 2 से 3 दिनों का एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, खासकर फ्यूचर जैसे ऑप्शन कॉल बाय में। उदाहरण देता हूँ, किसी भी कॉल या बाय का जो भी आप लेना चाहते हैं, आप देखिए कि वो क्लोज कितने पॉइंट पे हुआ है, और थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट आप रखिए। तो मान लीजिए अगर 47 पे क्लोज हुआ है आज का दिन, तो आज उस 47 पे आप बुक कर लीजिए, 3:20 को, 3:25 को, जो भी है। और कल सवेरे जब वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 4-5 पॉइंट का तो इमीडिएटली एक रश मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप लकी रहे, अगर वो पॉइंट टिका, तो वहाँ से जो एक लंबी आपको उड़ान रहेगी 25 से 30 पॉइंट की या 10 पॉइंट का, वहाँ आपको पेशेंस रखना है। देखिए, होता क्या है कि जब हम क्वांटिटी में खरीदते, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने 400 क्वांटिटी खरीद ली 400 यूनिट खरीद लिए, ठीक है, सो कॉल जो भी है 5 लॉट 10 लॉट जो भी है, तो अगर 400 यूनिट है मेरे पास उसके अंदर, तो जितना भी जो प्राइस पे आप ख़रीदते, मान लीजिए आपने ख़रीदा है 50 रुपये के एक पॉइंट पे,
तो 50 के आगे जितने भी पॉइंट जाएंगे 1 2 3 4 5 और मान लीजिए 58 पे आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, तो जो 50 प्लस रहेगा 8 पॉइंट प्लस आपकी जितनी क्वांटिटी होगी 400 800 1000 उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रॉफिट बनता है। उसी तरह लॉस भी वैसा ही आप करें। तो एटलीस्ट एक समझ लगाएं कि जब भी आप लॉस के बारे में बात करें तो आप इतना डिसाइड जरूर कर लें प्रॉफिट कमाने से पहले कि हाँ भाई, अगर मैं 5000 के जुगाड़ में हूँ तो मैं 2000 गंवाने की क्षमता भी रखता हूँ। ये मैं बेसिक काम करता हूँ यार। प्रॉफिट आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं, लॉस कितना करूँगा उसका जुगाड़ आप कर लो, तभी स्टॉक मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज वो हमारे हाथ में, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा, मेरे हिसाब से मैंने सीखा है, वो ये है कि सुबेरे 9:25 के बाद से आप ट्रेडिंग करना चालू करो। हालांकि मैंने ऐसे काफ़ी पहले गलतियां की है डिलीवरी में और रिकवर भी हो गई हैं। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो कम से कम 9:45 से स्टार्ट कीजिए आप फ्यूचर ऑप्शन, और 12 साढ़े 12 1 तक ये जो विंडो है, इसी विंडो के बीच में आप ट्रेड कीजिए और उसी विंडो के बीच में काट दीजिए आप। ओवर नाइट मत रखिए क्योंकि प्रीमियम घटेगा। तीसरा लर्निंग, कभी भी एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड ना करें क्योंकि बहुत वोलेटाइल हो जाता है और प्रीमियम पूरा घट ही जाता है। तो जो मैंने एक्सपायरी डेट आज चूज़ की थी उन सब की, वो थी 30 दिसंबर 2024। तो ये मैं जो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपके लिए बढ़ा चढ़ा के बातें करूं। अगर मैंने लॉस लिया है तो मैं आपको लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट लॉस बताऊंगा। लेकिन जो मेरी सोच है, समझ है मार्केट के बारे में, मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर हूं, मैं आप सबके सामने साझा करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप भी एक समझदार निवेशक बने और अच्छे खासे पैसे कमाएं। पर ध्यान ज़रूर रखें, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड दुनिया है, यहाँ पैसे बनना और लुटना बड़ी आम सी बात है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमें आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और डू शेयर इट। यू टेक केयर।